नमस्कार, मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। मैं इस वक्त कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड के इसिया पंचायत के दरवा गांव में हूँ और आपको बताते चलूँ कि इस समय पंचायत चुनाव को लेकर के गाँव में, पंचायतों में काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जहाँ जाओ, जिस तरफ जाओ, लोग पंचायत चुनाव को लेकर ही चर्चा कर रहे हैं। और आपको बता दें, पहला फेज का चुनाव जो है ख़त्म हो चुका है और अभी मैं उसी सिलसिले में मैं दरवा गांव में हूं और हमारे साथ फिरोज खान हैं उर्फ पप्पू खान, जो कि इस समय बतौर बीडीसी प्रत्याशी हुए चुनाव मैदान में इसिया पंचायत से। और इनके बारे में ये किसी परिचय के मुहताज नहीं है, क्योंकि ये इस साल जो है बतौर प्रत्याशी मैदान में, लेकिन इससे पहले भी लोगों के साथ जो है ये काफ़ी जुड़ाव इनका रहा है और युवाओं के काफ़ी ये प्रिय भी रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते भी रहे हैं। लेकिन इस बार ये चुनाव मैदान में है बीडीसी के पद से लेकर के। आज हम इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई कि आप तो सेवा ऐसे भी करते थे, लेकिन इस बार कौन सी मजबूरी होगी कि आपने पंचायत चुनाव में बीडीसी का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आइए हम सब इन तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप इससे पहले भी लोगों के बीच में दिखे, लोगों की सेवा करते भी, हमने कई जगह भी आपको देखा है, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया? सर, मैं पहले तो बिहार लाइव का धन्यवाद करता हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं था चुनाव लड़ने का। मैं 10 साल से जो है जनता के बीच में काम किया हूँ। जनता ने एक निर्णय लिया और हमको लायक बनाया और हमको सहयोग किया। जनता के बीच आप जा रहे हैं, अब लगातार चुनाव में, उससे पहले भी आप लोगों के बीच में रहे हैं। जनता की कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो निकल के आ रही हैं आप तक पहुँच रही हैं? हमारे गांव में सर समस्या यही है, जैसे छोटा मोटा नल नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, काम पूरा नहीं हुआ है। किसी के पास राशन कार्ड है, किसी के पास नहीं है। जिसको नहीं रहना चाहिए उसके पास है, जिसको रहना चाहिए उसके पास नहीं है। और जिसे मान के चलिए छोटा मोटा काम हमारे गांव में गली है, नाली है, इस सब का बहुत बड़ा समस्या है। जी। तो सरकार का एक 7 निश्चय योजना था जिसमें जल जीवन हरियाली, नली गली, ये सारी चीज़ें थी और जिसमें नल जल का भी था उसमें। तो ये सब योजना कहाँ चला गया? ये सब की योजना के ही थ्रू जो है नली गली को बनाना था, नाली को बनाना था, सब लोगों को पानी पहुँचाना था। सर, जो इससे पहले वर्तमान में मुखिया हैं, जैसे बीडीसी हैं, वार्ड हैं, उन्हों के थ्रू काम हुआ है, जो कि काम पूरा सफल नहीं है। सब काम विफल हुआ है, आधा अधूरा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है सब काम। आप क्या मानते हैं कि सरकार की जो ये योजना थी वो अच्छी थी? सर, अच्छी थी, सरकार की योजना तो अच्छी थी। इसके प्रतिनिधि जो काम कर रहे थे वो अच्छे नहीं थे, उस काम को पूरा नहीं किए। आप क्या इस चीज़ को मानते हैं कि अगर प्रतिनिधि में वो क्षमता हो, प्रतिनिधित्व करने की अगर क्षमता हो, ताकत हो, तो सरकार की अगर योजना को नहीं रहते हुए भी अगर जहाँ ज़रूरत हो तो वो काम करवा सकता है? सर, मैं उस लायक हूँ, मैं करवा सकता हूँ। मान के चलिए हमारे यहाँ छोटी मोटी समस्या है, बड़ा समस्या तो है नहीं। यहाँ कुछ गाँव में जब पंचायत का ये है तो नली गली, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, यही सब का समस्या है और ज़्यादा समस्या तो है नहीं। तो मान के चलिए यहाँ से हम ब्लॉक स्तर से, जिला स्तर से बात करके काम करा सकते हैं। आपने कहा कि गांव देहात में सबसे ज़्यादा नली गली की समस्या होती है, लोगों को राशन का समस्या होता है, इंदिरा आवास भी नहीं मिलता है। और अच्छा, इंदिरा आवास की जहाँ तक बात आती है तो इसमें बहुत सारे खामियां नजर आती है। जिसकी घर बिल्डिंग है 2 तल्ला 3 तल्ला, उसको इंदिरा आवास मिल जाता है और जिसकी झोंकी झोपड़ी है, गिरा हुआ, उसको नहीं मिलता। तो अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, आप कौन से ऐसे काम करोगे जो आपके दिमाग में होंगे कि हमको ये सब चीज़ें करवाना है? सर, हमको सबसे पहले छोटा मोटा चीज़ पर ध्यान देना है, जिससे गाँव में नली है, रोड है, राशन कार्ड है, इंदिरा आवास है। सर, विशेष तौर पर यही हमारा ये रहेगा, इसी पर हम मुद्दे पर काम करेंगे। आपकी पंचायत में हम और कई जगह घूमे हुए हैं, लोगों की काफ़ी शिकायत आ रही थी मुखिया के प्रति कि कोरोना में भी सरकार के द्वारा बहुत सारा कुछ बांटा भी हो गया जो हम लोगों को नहीं मिला है। लोग नल जल को भी लेकर के काफ़ी शिकायत कर रहे थे मुखिया की, नल तो लग गया लेकिन पानी कहीं नहीं निकल रहा है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सर, इसको देख रहे हैं कि हुआ है, नल जल का था, अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। अगर मालिक वहाँ तक हमको बना दिए तो पूरा कोशिश करेंगे कि नल जल जितना भी छोटे मोटे काम हो सब चालू हो जाए। ये मुखिया का फर्ज बनता है जी, फर्ज बनता है जी। इसलिए कि हमारे गांव में या पंचायत में काम हो रहा है तो पंचायत का मुखिया कौन है? मुखिया ही पंचायत का मुखिया है, उसी को एक चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, हर जगह कैसे पूरा हो गया, यहाँ अधूरा रह गया, ये चीज़ को तो मुखिया को बतानी चाहिए ना। बिल्कुल जी।
तो क्या आप मानते हैं कि मुखिया विफल रहे इस काम में? इस काम में मुखिया विफल है, वार्ड विफल है, इस काम में यहाँ से जो प्रतिनिधि से पहले था सब विफल है। सबसे बड़ी सवाल ये है कि हम भी ये सुन करके अच्छा बहुत थोड़ा सा लगा है कि आप लोगों की सेवा करते रहे, तो आपने बीडीसी का ही पद क्यों चुना? सर बीडीसी का पद चुना हमारे बीडीसी में 4 गांव है, गढ़वा है, जय गढ़वा है, फकराबाद है, बुढ़वा है। तो इस 4 गांव में हमको सब अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा जी, इसलिए हम 4 गांव में हम घर बाई घर ये जानते हैं कि कौन उस लायक है, किसको क्या समस्या है, किसको क्या समस्या, इसलिए हम बीडीसी का ही पद चुने। सारे जनप्रतिनिधि जो है चुनाव से पहले यही वादा करते हैं कि हमको जीत मिलेगी तो बहुत सारे काम करेंगे, यहाँ तक कि उनके कार्य क्षेत्र से ऊपर भी वो मुखिया विधायक का भी अपना घोषणा कर देते हैं कि हम मुख्यमंत्री तक भी पहुँच जाएंगे। जी, अब तो खैर वही कहते होंगे कि ये वादा झूठा या सही, और जनता भी सब कुछ समझती है। और आपका वादा कितना सही है? सर उतना मैं तो वादा नहीं कर सकता हूँ कि मंत्री तक और यहाँ वहाँ के लेवल तक पहुँच जाएगा। मैं ये वादा करता हूँ कि यहाँ पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिला तक मैं काम कर सकता हूँ। सर ये सपना हमारा नहीं, हमारा जो सपना है जो जैसे हम है वही तक हमारा सपना है। इससे हम चुनाव जीत के स्कॉर्पियो ले सब सपना हमारा नहीं। बस हमारा यही सपना है कि अगर हम जीत जाएंगे तो जनता की सेवा में रहेंगे, 10 साल से हैं। तो जनता आपकी बातों पर कितना भरोसा है? भरोसा करेगा जनता के लिए हम काम किए हैं, हर सहयोग दिए हैं, तो जनता हमारे लिए भी सहयोग कर रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, पंचायत में जहाँ भी निकल रहा है आशीर्वाद मिल रहा है। जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जनता का मेरा यही संदेश है कि मैं हर तरह से उसके लिए काम पे लगा रहूँगा, हर चीज़ करूँगा। जनता का मेरा यही संदेश है, जनता तक इस यहाँ पंचायत तक का मेरा संदेश है। अब देख रहे थे मेरे साथ फिरोज खान जो है बात कर रहे थे, अपनी सारी बातें जो बेबाकी से वो रखे उन्होंने बिहार लाइव 24 के लिए। शाहनवाज खान के साथ मैं साउद खान। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब